आज है 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में जल्द ही 564 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं। इससे लोगों को अपने घर के पास ही इलाज, चिकित्साएं, परामर्श और 14 प्रकार की जांच की सुविधा मिलेगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जिलों के सीएमओ को आरोग्य मंदिरों को जल्द क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। टेली कंसल्टेंसी सेवाएं भी उपलब्ध होगी। फिलहाल प्रदेश में 22,681 आरोग्य मंदिर है, जिनमें से 1123 शहरी क्षेत्रों में हैं। नए केंद्र खुलने के बाद शहरी इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 1687 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने रबी सीजन के लिए हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और आम की फसलों के लिए जिलों को अधिसूचित किया है। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को बीमा राशि का सिर्फ 5% प्रीमियम देना होगा। बीमा के लिए अंतिम तिथि टमाटर, मटर व शिमला मिर्च हेतु 30 नवंबर और आम के लिए 15 दिसंबर तय की गई है। किराए या बटाई पर खेती करने वाले किसान भी योजना के पात्र होंगे। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, धान के समर्थन मूल्य में 69 रुपए की बढ़ोतरी। यूपी सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 और ग्रेड ए धान का 2389 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष से 69 रुपए अधिक है। धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। किसान fcs.up.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, भूलेख आदि जरूरी होंगे। यूपी में वर्षों से बंद बैंक खातों को किया जाएगा सक्रिय। ग्राहकों को फोन कर बुलाएंगे बैंक। उत्तर प्रदेश में वर्षों से बंद और निष्क्रिय बैंक खातों को फिर से चालू किया जाएगा। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों को फोन कर संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज लेकर शाखा बुलाएं। खातों को सक्रिय करने के लिए केवाईसी अपडेट करना होगा। 10 साल से ज़्यादा निष्क्रिय खातों में जमा राशि यदि डीईएफ फंड में ट्रांसफर हो गई है तो उपभोक्ता दस्तावेज देकर पैसा वापस पा सकते हैं। बैंक ऐसे दावों का प्राथमिकता से निस्तारण करेंगे और ग्राहकों को धनराशि लौटाने की प्रक्रिया तेज करेंगे। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा के नतीजों के बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना भर्ती कार्यालय जल्द ही तारीखवार रैली शेड्यूल जारी करेगा। लखनऊ, अमेठी, आगरा, मेरठ, बरेली, वाराणसी सहित यूपी, उत्तराखंड के कुल 9 भर्ती कार्यालय इस प्रक्रिया में शामिल है। जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर मेजर जनरल मनोज तिवारी ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर पारदर्शी व निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए सहयोग मांगा। शारीरिक परीक्षण में दौड़ सहित अन्य फिटनेस टेस्ट शामिल होंगे और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यूपी में अब बिना मान्यता संचालित स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को ऐसे विद्यालयों की पहचान कर 15 जुलाई तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। अमान्य स्कूल पाए जाने पर संबंधित बीईओ जिम्मेदार होंगे और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन पर 10,000 प्रतिदिन जुर्माना भी वसूला जाएगा। शिक्षकों का आरोप है कि ऐसे स्कूल अधिकारियों की सह पर चल रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों का नामांकन घटा है। अब दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर में बच्चों में बढ़ते मायोपिया के मामलों पर मुख्य कारण मोबाइल और स्मार्ट डिवाइसों का अत्यधिक उपयोग पाया गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेजों की रिपोर्ट के अनुसार 90% दृष्टिदोष के मामलों में स्क्रीन टाइम जिम्मेदार है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रोग्रेसिव मायोपिया तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, आउटडोर गतिविधियों के लिए प्रेरित करने और स्क्रीन के बीच ब्रेक लेने की सलाह दी है। साथ ही नियमित आंखों की जांच और पोषण युक्त आहार से बच्चों की दृष्टि को सुरक्षित रखने की अपील की गई है।
सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में सडोली से हरियाणा सीमा तक 12 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण 118 करोड़ की लागत से होगा। इसके लिए 24 हेक्टेयर भूमि अगस्त से खरीदी जाएगी, जिससे किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। भूमि मिलान का काम अंतिम चरण में है। यह 2 लेन सड़क हरियाणा के जटलाना तक जाएगी, जिससे हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली व मेरठ जैसे शहरों तक यातायात आसान होगा। 400 किसानों से सहमति लेकर गांव में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। सड़क 1 साल में चालू हो सकती है। यमुना प्राधिकरण जल्द ही सेक्टर 17, 18 और 20 में 30 वर्ग मीटर के 4288 भूखंडों की नई योजना लाएगा। इसका उद्देश्य फैक्ट्री कर्मचारियों और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास देना है। योजना से पहले नियम और शर्तें तय करने के लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त की जाएगी। आय सीमा आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया और किस्तों में भुगतान जैसे विकल्पों पर सुझाव मांगे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार 50% भूखंड विशेष श्रेणियां पूर्व सैनिक, विधवा, दिव्यांग और 50% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। कीमत लगभग 35,000 प्रति वर्ग मीटर तय है। उत्तर प्रदेश सरकार 20 जुलाई से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देना शुरू करेगी। राशन डीलरों को गोदाम से गेहूं और चावल उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वितरण पर नोडल अधिकारी निगरानी रखेंगे। प्रत्येक यूनिट को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। आधार सत्यापन न होने पर OTP से वितरण किया जाएगा। वितरण 20 जुलाई से 20 अगस्त तक होगा। शिकायत की स्थिति में संबंधित पूर्ति कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में 200 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड न्यायालय भवन और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सोनभद्र व शक्तिनगर तक जोड़ने की घोषणा की। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को चंदौली तक विस्तारित किया जाएगा। नौगढ़ में औद्योगिक विकास और कॉलेजों में विज्ञान वर्ग की कक्षाएं शुरू होगी। वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड मार्ग भी जिले को जोड़ेगा। बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज में मूर्ति स्थापना की जाएगी। सीएम ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 21-22 अगस्त को वे शामली से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। सपा उन 108 सीटों पर ध्यान देगी जहां लगातार हार मिली है। कैराना में मुस्लिम, शामली में वैश्य और थाना भवन में सैनी या जाट उम्मीदवार की चर्चा है। पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल की सक्रियता से शामली में अखिलेश की दस्तक तय हुई है। सपा अब जातीय समीकरण और मजबूत उम्मीदवारों के जरिए भाजपा को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग ने मत्स्य पालकों के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। मंत्री संजय निषाद ने इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना समेत अन्य योजनाओं के लिए 24 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार नाव, जाल, आइस बॉक्स और एरेशन सिस्टम पर 40 से 50% तक अनुदान दे रही है। तालाब पट्टा धारकों को भी अनुदान मिलेगा। अधिकारियों को प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालक इसका लाभ उठा सके। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने सहारनपुर की घटना को लेकर इकरा हसन के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ महिला नहीं, संविधान और समानता की लड़ाई है जो सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। कांवड़ यात्रा के बाद राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पंचायत होगी। उन्होंने 2027 में सपा सरकार बनने का दावा किया और कहा उनके बड़े बेटे पंकज मलिक चरथावल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छोटी बेटे की राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तराई क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार 19 जुलाई को बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, औरैया सहित
कई जिलों में भारी बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वीकेंड पर मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।